हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने ये 2 क्वेश्चंस लिए थे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन द सेपरेशन इज मेड 5 मीटर। और ये था 2 चार्ज हमें गिवन थे, इनका जो डिस्टेंस था वो था हमारे पास 2 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद जो वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है वो फाइंड करना है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा हमने डिस्कस नहीं किया था, बट जो सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने डिस्कस की थी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिनोट किया था यू से, और जो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें यहाँ फाइंड नहीं करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमें यहाँ फाइंड करना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था हमारा लग रहा था इस डायरेक्शन में, और हमें जो वर्क डन फाइंड करना था वो इस डायरेक्शन में करना था। तो इट मीन्स यहाँ क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, डेल्टा यू से डिनोट किया था हमने। और ये जो डेल्टा यू था ये क्या था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो वर्क होगा वो वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ वर्क आ जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम लेंगे डेल्टा यू। साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ओके, तो यहाँ क्या करना है, डेल्टा यू का फॉर्मूला आप सभी को पता है, फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करनी है, डेल्टा यू। डेल्टा यू मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से हमें किसको माइनस कर देना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है वो हमें मिल जाएगा, और हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो इनिशियल हम फाइंड करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो होगी इनिशियल वाली कौन सी आएगी, जो 2 मीटर डिस्टेंस पे है। 5 मीटर डिस्टेंस पे जो होगी वो कौन सी होगी, फाइनल वाली। तो यहाँ क्या लेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर, यही फॉर्मूला होता है। ओके, क्या फॉर्मूला होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, के एज इट इज के क्यू की फॉर्म में फाइंड करना है हमें। ओके, Q और 2Q कितना आ जाएगा, Q 2Q अपॉन आर कितना है यहाँ 2 मीटर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2KQ स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ कितनी आ जाएगी ये, KQ स्क्वायर। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी डिस्टेंस हम कितनी लेंगे, 5 मीटर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, KQ एज इट इज, चार्ज कितना है Q, और ये कितना आ जाएगा 2Q अपॉन कितनी आ जाएगी डिस्टेंस 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 अपॉन 5 KQ स्क्वायर। क्या फाइंड करना है हमें, माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, माइनस डेल्टा यू। तो कितना आ जाएगा यहाँ, माइनस ऑफ फाइनल वाली कितनी है 2 अपॉन 5 KQ स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा KQ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ KQ स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना यहाँ 2 अपॉन 5 माइनस 1। कितना बचा, 2 अपॉन 5 माइनस 1, माइनस ये वाला एज इट इज, ये वाला माइनस हमने एज इट इज रखा है। KQ स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे यहाँ कितना बचा, 2 अपॉन 5 माइनस कितना आ जाएगा 1। तो माइनस KQ स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 2 अपॉन 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एल्शियम लेंगे हम 5 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 3, 2 माइनस 3 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 5 अपॉन 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ, माइनस का 3 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5 KQ स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी।
पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट आप सभी को पता होगी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ये ए पॉइंट पे ये दो चार्जेस हमें गिवन थे, Q और -2Q, और एक चार्ज यहाँ पर था 4 मीटर की डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस है। इस Q चार्ज से यहाँ पर एक 4 मीटर की डिस्टेंस पे प्लस Q चार्ज है। इस चार्ज को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, ए पॉइंट पर। हमें कहाँ शिफ्ट करना है, ए पॉइंट पर ही प्लस Q चार्ज क्या करना है, शिफ्ट करना है। हमसे क्या पूछा है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में कितना वर्क हुआ है। ओके, यहाँ हमको कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला जो वर्क डन है वो फाइंड करना है, या फिर वर्क डन बाई हमें क्या करना है, यहाँ हमें फाइंड करना है। यदि हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो वर्क यदि हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो इसका मीनिंग क्या है, वर्क इज डन बाय कौन सा फोर्स आएगा यहाँ, एक्सटर्नल फोर्स। वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, एक्सटर्नल फोर्स फाइंड करना है। एक्सटर्नल फोर्स आप सभी को पता है क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है डेल्टा यू। डेल्टा यू मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब ये चार्ज यहाँ पर था तो इसके साथ में जो भी चार्जेस है उसके द्वारा उसके अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी हमें स्पेंड करनी पड़ रही है तो वो क्या हो जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इस चार्ज के लिए कौन कौन से चार्ज का वो अप्लाई होगा, एक तो इस चार्ज की और एक इस चार्ज की, इन दोनों की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऐड होगी। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए कितना आ जाएगा, ये हम ले लेते हैं फर्स्ट एंड ये ले लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, 4। ओके, क्या लिया हमने, यहाँ पे कितना चार्ज था, प्लस Q चार्ज था, यहाँ पे कितना है, प्लस Q चार्ज। तो हमने क्या लिया, के क्यू अपॉन 4। फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर की वैल्यू हमने कितनी ली, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 4, प्लस कितना आ जाएगा, के एज इट इज। सेकेंड वाला कौन सा लिया, Q और -2Q अपॉन कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, KQ² अपॉन 4 माइनस कितना आ जाएगा, 2KQ² अपॉन 8। ओके, तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 4। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आई हमारे पास कितनी, 0। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, ये चार्ज कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। तो ये चार्ज, इस चार्ज पर क्या क्या लगेगा, इस चार्ज पर कौन से दोनों फोर्सेस लगेंगे, इसमें एक तो यहाँ से वर्क डन होगा और एक यहाँ से। इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो एक तो इस चार्ज की वजह से लगेगा और एक इस चार्ज की वजह से लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा इसमें, ओके सॉरी, क्या निकालना है हमें, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा होगा, एक तो ये चार्ज कहाँ हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट। तो एक तो ये वाला जो चार्ज है इसकी वजह से फोर्स लगेगा और एक इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। तो कितने आ जाएगी डिस्टेंस, फर्स्ट वाले के लेते हैं, ये हमने लिया फर्स्ट और ये लिया हमने सेकंड। तो फर्स्ट के लिए हम लेते हैं के क्यू आ जाएगा, ये कितना है, प्लस Q चार्ज है, और ये भी कितना है, प्लस Q चार्ज है। तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 3। तो के क्यू अपॉन 3 प्लस कितना आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेंगे ये वाली डिस्टेंस, 3 और 4 है, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5, और चार्ज कितना आ जाएगा, के क्यू -2Q अपॉन कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 मीटर। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, KQ² अपॉन 3 माइनस कितना आ जाएगा, 2KQ² अपॉन 5। यहाँ से KQ² हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने पे हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 1/3, और यहाँ कितना बचेगा, 2/5। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 माइनस 2/5।
एलसीएम ले लेंगे KQ², एलसीएम हम लेंगे, यहाँ 15 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 - 6, तो कितना आ जाएगा ये -1/5, तो कितना आ जाएगा -KQ²/15। कितना आ गया हमारे पास -KQ²/15। हमें क्या फाइंड करना था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से किसको, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से किसको माइनस करना था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ कितना आ जाएगा -KQ²/15 माइनस कितना आ जाएगा 0, तो ये आंसर क्या हो जाएगा -KQ²/15। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट हमने लिया था। यदि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो इसका मीनिंग हमें जो वर्क डन निकालना है वो किस वाला, कौन सा वाला निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला नहीं निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला वर्क डन निकालना है, इसलिए हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया उसमें हमें क्या लेना था, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था, तो हमने क्या फाइंड किया, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक एक्सटर्नल फोर्स से जो हमें वो किया हुआ वर्क था वो फाइंड करना था। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जैसे दो चार्जेस हमें गिवन हैं, इनके बीच में क्या है, r डिस्टेंस है। यदि दो चार्जेस हमें गिवन है, उनके बीच में क्या है, r डिस्टेंस है, तो उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है। ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यदि दो चार्जेस r डिस्टेंस पर है तो उनके बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। और वो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और जब हम इस चार्ज को, जब हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज के आसपास लाते हैं, जब एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लेके आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। कंजर्वेटिव फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। और जो वर्क डन करने के लिए एनर्जी स्पेंड होती है, वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी स्पेंड होती है वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0, तो पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिस्क्राइब किया था, हमने किससे डिनोट किया था, U से, कैपिटल U से हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था। U की जो फॉर्मूला था वो क्या आया था हमारे पास, KQ1Q2/R। कितना आया था, KQ1Q2/R। और एक चीज और हमने देखी थी, यदि लाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। और यदि अनलाइक चार्जेस हैं तो अनलाइक चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। ओके, ये चीज़ भी हमने कल डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन। ओके, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज किया है। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे आज हम। उससे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक स्क्वायर गिवन है आपको, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है, इसकी इक्वल नहीं शो हो रही है बट आपको मान लेना है कि ये क्या है, स्क्वायर। दोनों का चार्ज है पॉजिटिव +Q+Q और इसका है नेगेटिव Q और इसका भी नेगेटिव Q। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, हम सभी को पता है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो क्या होगी, सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम देखेंगे
इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले चार्ज पे कौन कौन से चार्ज का फोर्स लग रहा है, एक तो ये वाला चार्ज, एक कौन सा, इस वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और एक क्या होगी, इस वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही सेम क्या होगा, तो इसमें क्या आ जाएगी, इन दोनों के बीच में ये वाली, इन दोनों के बीच में ये वाली, इन दोनों के बीच में ये, और एक कौन सी होगी, ये वाली, और एक, ये सारी क्या होंगी, ऐड। ओके, एक चीज यहाँ से हमने क्लियर कर ली। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, कितना आ जाएगा, फॉर्मूला हम सभी को पता है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, एक चीज हम लेते हैं इन चारों की, सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ, और ये ले ली हमने सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों की क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों आएगी, डिस्टेंस सेम है, और सेम से मतलब है कि कुछ चीज़ें इसमें क्या आएगी, जैसे के क्या रहेगा इसमें कॉमन, अपॉन में क्या आता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी इन चारों की क्या है, सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगी, कॉमन। यहाँ इन दोनों की डिस्टेंस, ये साइड की जो डिस्टेंस है उनसे अलग होगी, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है, और ये क्या है, स्क्वायर की साइड है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ हमने क्या ले ली, इन चारों के साथ में हमने क्या ले ली, के अपॉन डी को हमने ले लिया कॉमन। ओके, फर्स्ट क्या ली हमने, क्यू को मल्टीप्लाई किया किससे, माइनस क्यू से, कितना आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर। इन दोनों को लिया, कितना आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर। इन दोनों को लिया, कितना आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर। इन दोनों को लिया, कितना आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर। अब क्या होगा, ये जो फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर वाली है ये भी ऐड होगी, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, के अपॉन, एक तो हमें इसमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस, और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 मल्टीप्लाई साइड्स। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, डी, क्या आ जाएगा, डी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2 डी। ओके, एक चीज और लेंगे, दोनों के चार्जेस, इसका कितना है, प्लस क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। इन दोनों का कितना है, माइनस क्यू कितना हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर। ऐड कर देंगे कि यहाँ कितना आ जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -4q स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा, k अपॉन √2d, और ये कितना आ जाएगा, 2q स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे KQ स्क्वायर अपॉन डी, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, KQ स्क्वायर अपॉन डी, तो यहाँ कितना बचा, -4 प्लस ये कितना हो जाएगा, √2 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ये 2√2। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि हमसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेट अस हैव ए चार्ज। हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, और चार्ज की क्या होती है, फील्ड होती है। क्या होता है, यदि हमारे पास कोई चार्ज है तो ऑब्वियसली उससे कुछ ना कुछ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी। तो ये हम ले लेते हैं, इस चार्ज की हमने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या लिया हमने, एक चार्ज लिया, चार्ज की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसके आसपास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लेंगे इसमें एक पॉइंट चार्ज, इस चार्ज को हमने मान लिया ये प्लस क्यू चार्ज है। अब हम लेंगे एक टेस्ट चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, क्या होता है वो सारा प्रोसेस हम देख चुके हैं। ओके, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एक चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज के पास में हम क्या लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। ये मान लीजिए हमने एक ये टेस्ट चार्ज है,
इस टेस्ट चार्ज को हमने क्या किया, ये टेस्ट चार्ज ले लिया हमने Q नॉट। कितना लिया हमने, ये टेस्ट चार्ज लिया, ये Q नॉट है। हम इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ शिफ्ट करते हैं, हम ये ले आए इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर ले आए, इस A पॉइंट पर हम क्या ले आए, इस चार्ज को ले आए। ओके, ऐसे हम एक पॉइंट और मान लेते हैं, इस चार्ज के बहुत पास में एक B पॉइंट है। क्या हो रहा है, क्या होता है, एक चार्ज को जब हम शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। और वो जो वर्क डन हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। ऑब्वियसली यदि हम कोई वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें अपनी एनर्जी देनी होती है। तो जब हम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं तो वो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट नहीं होती है, क्रिएट और डिस्ट्रॉयड नहीं होती है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं उस दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो ये जो वर्क डन होगा, जो एनर्जी स्पेंड होगी, वो एनर्जी किस में रिस्टोर हो जाती है, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, यदि ये जीरो नहीं होगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो वहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कैसी होनी चाहिए, जीरो। ओके, तो जब हम इस टेस्ट चार्ज को A पॉइंट पे लाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। ऐसे ही यदि हम इस चार्ज को B पॉइंट पे लेके जाएं, यदि हम इस टेस्ट चार्ज को B पॉइंट पे लेके जाएं, तो B पॉइंट पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये लिया हमने एक टेस्ट चार्ज। ओके, हमें कहाँ ले गए इसे, A पॉइंट पर। इस A पॉइंट पर हम ये टेस्ट चार्ज ले आए और हमें इसे कहाँ ले जाना है। यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको A पॉइंट पे ले जाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या B पॉइंट पे ले जाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि हमें B पॉइंट पर ले जाने के लिए, हमें इस टेस्ट चार्ज को B पॉइंट पे ले जाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ऐसा क्या है, इट मीन्स A पॉइंट और B पॉइंट में से B पॉइंट पर कुछ ना कुछ ज़्यादा है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं B पॉइंट तक पहुंचने के लिए। A पॉइंट क्या है, B पॉइंट क्या है, चार्ज के बहुत आसपास है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, A पॉइंट से काफ़ी दूर है। A पॉइंट से क्या है, काफ़ी दूर है। यहाँ पर B पॉइंट पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो वो जो ज़्यादा है वो क्या है, वो होती है पोटेंशियल। मतलब B पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है, किससे, A पॉइंट से B पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए हमें इसको यहाँ से यहाँ ले जाने तक के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो पोटेंशियल जो है उसको हम किससे डिफाइन करेंगे, ये चार्ज लिया हमने Q और इसको ले लेते हैं हम Q नॉट से डिफाइन कर लेते हैं। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आएगी, K क्यूब Q नॉट अपॉन R। ये डिस्टेंस हमने ले ली R। ओके, तो कितना आ गया, K क्यूब Q नॉट अपॉन R। तो यहाँ क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, किससे डिफाइन करेंगे, किससे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, कैपिटल V से। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है V से, क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, द वर्क डन, यहाँ क्या हो रहा है, वर्क इज डन। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस से हम कहाँ ला रहे हैं, गिवन पॉइंट पर लेके आते हैं। वो जो वर्क होता है, मतलब वर्क को लाने के लिए जो पर यूनिट चार्ज होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल। क्या होता है वो, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो हमें क्या करना है, A पॉइंट और B पॉइंट पे से क्या करना है, हमें एक चार्ज को मूव करना है। हम देखेंगे A पॉइंट से ज़्यादा हमें B पॉइंट पर क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन। तो उस वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे,
मतलब जो वर्क डन जितना ज़्यादा हो रहा है, उस वर्क डन को जब हम पता कर लेंगे कितना, उसको फाइंड कर लेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। बट एक चीज़ और हमने देखी थी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया था हमारे पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आया था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, वही तो आई थी। एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या आया था, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो वर्क है वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू, वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। क्या लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ओके। तो क्या आ गया यहाँ पर, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। यहाँ से हम एक फॉर्मूला और डिफाइन कर सकते हैं, एक और कंक्लूजन हमें यहाँ से मिल सकता है, वो है चेंज इन पोटेंशियल। ये हम लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ओके, कितना आ गया, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q। यहाँ से हम देखते हैं हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से इस फॉर्मूला के थ्रू, यदि हमें पोटेंशियल गिवन है, चेंज इन पोटेंशियल गिवन है और चार्ज गिवन है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, डेल्टा V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा U अपॉन Q। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा V मल्टीप्लाई चार्ज। ओके, क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा V। ओके, यही आया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। ओके, तो यहाँ से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट देख, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ओके, हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू U अपॉन Q नॉट। क्या है इसका मीनिंग, V का मीनिंग है पोटेंशियल, U का मीनिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ऑलरेडी हम U पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ जो हमारे पास क्या मिला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, KQ अपॉन R, वो हम आगे देखेंगे। ओके, पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या मिल गया हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट देख के। एक चीज और हमारी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका यूनिट क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट था वो क्या था, जूल। क्या था वो, जूल। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया किससे, कैपिटल V से। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओके क्लियर, क्या होता है इसका यूनिट, वोल्ट। पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है। और इसको डिफाइन किससे किया जाता है, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सिंबल क्या है इसका, V। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं एक क्वेश्चन। हमें गिवन है यहाँ दो चार्ज हमें गिवन है, सॉरी हम लेते हैं यहाँ 2 पॉइंट गिवन है हमें। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A पॉइंट पे हमारे पास हमको पोटेंशियल गिवन है 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 5 वोल्ट।
हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज है हमें यहाँ गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज को हमें कहाँ ले जाना है, बी पॉइंट पर, और इस पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 2 माइक्रोकूलम, और इसे कहाँ शिफ्ट करना है हमें, बी पॉइंट पर। ओके, क्या दिया हुआ है हमें, इसे ए पॉइंट पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल है हमारे पास 10 वोल्ट और बी पॉइंट का पोटेंशियल है हमारे पास 5 वोल्ट। एक पॉजिटिव चार्ज हमें गिवन है 2 माइक्रोकूलम का, और वो कहाँ किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर है, शिफ्ट कहाँ करना है, बी पॉइंट पर। हमें यहाँ फाइंड करना है वर्क डन। व्हाट इज द वर्क डन, तो कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ। ओके, तो एक चीज हम यहाँ देखेंगे, जो वर्क डन है वो क्या होगा, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ, एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमें क्या करना है, यहाँ फाइंड करना है। यहाँ वर्क डन कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने पढ़ा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ वर्क डन कुछ नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितनी आ जाएगी, चार्ज मल्टीप्लाई कितना था, चेंज इन पोटेंशियल, क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। क्या फाइंड करना है हमें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हम सभी को पता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही हम फाइंड कर रहे हैं। क्यू की वैल्यू, चार्ज हमें कितना गिवन है, 2 माइक्रो, कितना गिवन है, 2 माइक्रो, कितना गिवन है, 2 माइक्रो। और डेल्टा वी, पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, ए पॉइंट का गिवन है 10 वोल्ट, बी पॉइंट का गिवन है हमें 5 वोल्ट। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है, कितना आ जाएगा, फाइनल कितना है 5 वोल्ट, इनिशियल कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 10। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा -5, कितना आ जाएगा -10 माइक्रो। ओके, क्या आ गया हमारे पास, 10 माइक्रो जूल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, जूल। यदि आपसे जूल में पूछा जाए तो माइक्रो को चेंज करके जो भी यूनिट्स में आंसर पूछा जाए उस यूनिट में आपको क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। ओके, क्लियर। यदि हमसे पूछा जाए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और हमको ये सभी गिवन हो, चेंज इन पोटेंशियल गिवन हो, चार्ज गिवन हो, तो हमें कैसे फाइंड करनी है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बाकी हमने जो पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, के Q1 Q2 अपॉन R। ओके, एक डिफरेंट केस भी देख लेते हैं हम। ये हमने सिंपली देखा था, let us have one charge. Let us say you have one charge here and another charge is here. ओके, आपको 2 चार्जेस गिवन है, एक है Q1 और एक Q2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है R। 2 चार्जेस गिवन है, Q1 Q2, डिस्टेंस R है, और ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स तीनों साइड्स क्या है, इक्वल। ये कौन सा पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तीनों की क्या है, डिस्टेंस क्या होगी, सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ, पॉइंट P का पोटेंशियल।
पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है हमें वो फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? एक चीज़ हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल अवे होगा या टूवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल अवे होगा या टूवर्ड्स, तो आप कहेंगे यहाँ कुछ नहीं होगा, बिकॉज जो पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, तो एक चीज़ हम यहाँ से क्लियर करेंगे, इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जो होगा उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल कैसा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, एडिशन। क्या होगा पोटेंशियल का, क्या होगा, पोटेंशियल फाइंड करना है तो डायरेक्ट क्या होगा, एडिशन। क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन होगा। तो V1 प्लस V2 करेंगे। V1 की वैल्यू आप सभी को पता है, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ1/R प्लस V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ2/R। तो यहाँ K/R कॉमन कितनी आ जाएगी, Q1 प्लस Q2। ओके, आंसर क्या आ गया हमारे पास, K/R Q1 प्लस Q2। एक चीज़ हमने पढ़ी थी, पोटेंशियल क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन कितना आया था, चार्ज। आप सभी के माइंड में होगा कि हमने यहाँ Q1 Q2/R क्यों नहीं लिया है, उसका एक रीज़न है। यहाँ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज वो क्या होती है, पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R अपॉन कितना आ जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ कितना आएगा, KQ/R। ओके, हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ KQ1/R KQ2/R, फॉर्मूला में अभी हमने देखा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने रीड किए हैं। इसके बाद हम लेंगे न्यूमेरिकल। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स। फॉर्मूलाज का हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि Q1 Q2 अपॉन कितना था, R²। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास कितना आया था, Q1 Q2 अपॉन R²। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आया था वो कितना आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स पर यूनिट चार्ज। कितना आया था हमारे पास, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आया था हमारे पास KQ अपॉन कितना था, R²। Q से Q कैंसिल हो गया था वो, तो हमारे पास क्या आया था, KQ अपॉन R²। उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q1 Q2 अपॉन R। उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, KQ अपॉन कितना आया था, R। तो यहाँ हमने देखा एक फोर्स है, फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब हम वर्क करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क से क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर होगी। और वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो उससे क्या मिल जाएगा हमें, पोटेंशियल। ओके, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फोर्स के लिए हमने क्या किया, Q1 Q2 अपॉन R² लिया, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या आता है, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आता है, केवल सिंगल R, मतलब डिस्टेंस को एक ही बार, स्क्वायर नहीं होता वहाँ। और यहाँ क्या था, KQ अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, पोटेंशियल एनर्जी को
पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है? U। आप सभी को ये ध्यान होना चाहिए। और पोटेंशियल का जो सिंबल है वो हमने क्या लिया? कैपिटल V। ओके, और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। ये सब किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। और बाकी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज हमें क्या करना है? ये जो वर्क डन है पूरा का पूरा किस ट्रांसफॉर्मेशन में चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होनी चाहिए? 0। ओके, तो यहाँ क्या होगा? फोर्स है तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करेंगे तो क्या मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्पेंड होगी तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी, और वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। अगेन हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है हमें, और ये जो मिड पॉइंट पे इसका क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है। और इसमें हमें गिवन है Q चार्ज -2Q चार्ज और ये +2Q चार्ज। तीनों के चार्ज गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस हमें गिवन है D। ओके, इक्विलेटरल है तो तीनों के क्या होंगे? सेम। हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम एक चीज़ सबसे पहले क्या देखते हैं? पोटेंशियल कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी है। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो तीनों क्या होंगे? डायरेक्ट एडिशन होगा। क्या होगा? डायरेक्ट एडिशन। तो क्या आएगा? V1 + V2 + V3। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ से इस पॉइंट के साथ जो ये चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना? V1, V2 और V3। तीनों को क्या कर देना है? डायरेक्ट एडिशन करना है। डायरेक्ट एडिशन क्यों करना है? बिकॉज पोटेंशियल एडिशन के केस में हम डायरेक्ट एडिशन इसलिए करते हैं क्योंकि पोटेंशियल जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो क्या होगा? डायरेक्शन की नीड नहीं है, तो क्या होगा? डायरेक्ट एडिशन। तो V कितना आ जाएगा? V1 + V2 + V3। एक चीज़ और हमें चाहिए होगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ क्या होगी? डिस्टेंस होगी साइड लेंथ अपॉन √3। मतलब एक ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? साइड लेंथ अपॉन √3। कितनी होती है? साइड लेंथ अपॉन √3। इस वर्टेक्स से इस सेंटर पॉइंट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? साइड अपॉन √3। तो कितनी आ जाएगी? D/√3। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। अगेन क्या आएगा? KQ1 Q2 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? पोटेंशियल है तो क्या आएगा? KQ अपॉन कितना आ जाएगा? D/√3 प्लस V2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? -2Q। K -2Q अपॉन कितना आ जाएगा? D/√3 एज इट इज सेम। थर्ड हमारे पास कितना है? K 2Q अपॉन D/√3। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? K/D√3 क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉमन। क्या बचेगा? Q क्या ले लिया हमने? कॉमन। तो यहाँ कितना बचा? 1 - 2 + 2 कितना बच गया? 1। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? KQ अपॉन D/√3। तो कितना आ जाएगा? √3 KQ अपॉन कितना आ जाएगा? D। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? √3 KQ अपॉन D। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।